आज बात करते हैं कि पेंशनर अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनाएं। मेरे इस तरफ में आप मेरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन आप देख सकते हो, जो मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ। फ़ोन का स्क्रीन आप देखते हुए उसी स्टेप से फॉलो कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने सर्च किया है और ये जीवन प्रमाण सर्च कर दिया है। जीवन प्रमाण सर्च करने के बाद जैसे जीवन प्रमाण की वेबसाइट आ जाती है, तो यही सारी है जिसके अंदर इसकी सारी सूचनाएँ लिखी हुई है। तो जीवन प्रमाण के लिए आपको मोबाइल फ़ोन कितना होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, कैमरे कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तकरीबन सारी जानकारी है। ये कस्टमर केयर नंबर भी है और ये ईमेल आईडी भी है, जिससे आप सपोर्ट कर सकते हो। और ये पीसी के लिए ऑफ़िस वाला पर्सनल कंप्यूटर और ऑफ़िस वाला कंप्यूटर और मोबाइल, तीनों के लिए अलग-अलग ऐप होती है। तीनों ऐप के लिंक आप देख पा रहे हो, इस वेबसाइट के अंदर ही अवेलेबल है। और ये मैंने यूज़र मैनुअल के थ्रू ही इसमें से देख कर के डिटेल्स बताने से पहले कि कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। तो इसके सारे टैब मैंने स्कैन करके, चेक करके आपको बता पा रहा हूँ, ताकि आप इसको जीवन प्रमाण को समझें और इसको समझ लें। कहीं किसी कियोस्क में, ई-मित्र में, पेड सर्विसेज के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं इस काम को कर सकते हो। इसमें सारे नोट्स दे रखे हैं। और आपका बाद में सर्टिफिकेट आप उसकी कॉपी लेना है तो लेने का भी प्रोसेस है। उसके लिए आप साइन इन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन, ईमेल की ओटीपी के ज़रिए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आपका कैमरा से डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, लेकिन फ्रंट कैमरा आप यूज़ करोगे एक ऐप के थ्रू। डायरेक्ट आप कैमरा से जाकर के अपने लाइफ सर्टिफिकेट बनाओगे ऐसा नहीं है, ऐप चलाएँ। अभी ऐप के अंदर में चलो एक आपको पीडीएफ एक यूज़र मैनुअल बता देता हूँ कि यहाँ से जाकर के डाउनलोड करना है। जो सेकंड टैब दिख रहा है ना, क्लाइंट इंस्टॉलेशन यूज़र मैनुअल फॉर एंड्रॉयड फेस ऐप। तो ये फेस ऐप के थ्रू अपना चेहरे को दिखाना है। चेहरे को दिखाने के लिए आपका आँखों के ना पलक झपकते हुए दिखना चाहिए। रेटिना साफ दिखना चाहिए, तब वो ऑथेंटिकेट करके परमिशन देंगे। इस पे परमिशन में आपको सारे एंड्रॉयड के बारे में, इसका कैपेसिटी और फ़ोन की कैपेसिटी और उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए वो दिया हुआ है। एंड्रॉयड 9 एंड अबव हो तो अच्छा है, 8 तक भी चल जाता है। ईमेल आईडी आप लिखोगे, कैप्चा कोड लिखोगे और एग्री एंड डाउनलोड पे दबाओगे और इसके बाद आपने क्या करेंगे, सीधा रन कर देंगे। अब सर्विसेज रन करते ही अब पीडीएफ फाइल है, ऑलरेडी मेरे पास पीडीएफ फाइल पहले डाउनलोड हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें दोबारा से अगेन डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको एक ड्राइव से खोल लेता हूँ। कोई पीडीएफ रीडर आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो या ऑफिस सॉफ्टवेयर रख सकते हो। मेरे पास जब गूगल ड्राइव का अच्छा से इंटरनेट फैसिलिटी रहेगी तो उसी से अच्छा चल जाता है, तो क्यों ना मैं उसी से खोल लूँ। तो अभी मैंने क्या है, मेरी पीडीएफ यूजर मैनुअल को खोल लिया है, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट तैयार करके रखा हुआ है कि कोई आदमी इस पीडीएफ से सब कुछ पढ़ सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल सीधा डाउनलोड करने का। आप आराम से जूम करके छोटा बड़ा अक्षर करके मेरे वीडियो में जैसे आप देख लिया, एक बार कोई कोई जगह पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वो पीडीएफ की मैनुअल में भी आप पढ़ सकते हो। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा और कमेंट करके ज़रूर डालें कि मैं क्या प्रोग्रेस कर सकता हूँ भविष्य में इसमें अच्छे से अच्छे हैं। मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं मोबाइल फ़ोन के, हर तरह के स्क्रीनशॉट है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे समस्या है और कुछ बुजुर्गों के लिए ये दिक्कत आ सकती है, तो सर्किल वाइज मैं लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता हूँ। इंग्लिश पर्सन के लिए मैं भी बना के डालना बहुत छोटा वीडियो, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने 20 से 25 मिनट तक का लंबा वीडियो इसलिए बनाना चाहा कि कोई जो किसी भी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट से पेंशनर होता है, तो पेंशनर की क्या-क्या प्रॉब्लमें होती है मैं बखूबी जानता हूँ। तो मेरे से कनेक्टेड बहुत आदमी हैं जो पेंशनर है, ऑन सर्विस है, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी कभी-कभी ज़रूरतें होती है, तो उनको फाइनेंशियली एडवाइज़री भी मैं करता रहता हूँ।
और इसके अंदर सबसे ये फाइनेंशियली एडवाइजरी का एक पार्ट है कि उसकी यदि पेंशन रुक गई तो परिवार का जो कंडीशन है जैसा नहीं चल पाएगा। तो ऐप के अंदर देख लीजिए कैसा है, आप देख पा रहे हो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ये बताया है कि जब फेस आईडी का ऐप आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपको दिखाएगा कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे है। तो इससे पहले ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, मतलब एजेंट लॉगिन मान सकते हैं। तो आपको कभी ये ज़रूरत नहीं है कि आप एजेंट लॉगिन और पेंशनर लॉगिन अलग-अलग से किया जाए, एक ही से कर सकते हो आप। दोनों एक ही कर दो, एक ही साथ कर लो। तो एक ही बंदे की पूरी डिटेल डलेगी। इसमें आधार कार्ड या वीआईडी के नंबर एक डालना है। आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर होते हैं, वीआईडी के 16 डिजिट के होते हैं, और अपना मोबाइल नंबर भर देंगे। मोबाइल नंबर के साथ साथ ही नीचे आप देखोगे कि उसका ईमेल एड्रेस लिख देंगे। तो ये खुद का लिखना है, खुद ही करना है, खुद ही का बनाना है। अब इसके अंदर आपको ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आगे का कार्रवाई रनिंग कर लेना है। रनिंग करेंगे तो सिस्टम आगे चलता रहेगा तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मैं इसको पेन से इस्तेमाल करके थोड़ा-सा मैं ईज़ी कर सकता हूँ कि मेरे को ये काम करने में कोई दिक्कत ना आए, तो मैं अपना पेन ले लेता हूँ साथ में। तो मैंने क्या है यहाँ पे अपना डिटेल डाल दिया। ऑपरेटर के लिए भी मैं पेंशनर को ही अपना ही डिटेल डालने के लिए बोल रहा हूँ। आधार कार्ड या वीआईडी नंबर भर देंगे और इसके बाद में आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल दो और ईमेल आईडी डाल दो। पुराना जो हमारे पास सॉफ्टवेयर था उसके अंदर ईमेल आईडी डालना ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसमें डालना चाहिए। ऑपरेटर के लिए तो कंपल्सरी ज़रूरी है। तो जो पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने ईमेल आईडी नहीं चलाया, उसके बिना जब पेंशनर का डाटा में हो जाएगा, तो इसमें जीवन प्रमाण जो ऐप है, ऐप के अंदर क्या होता है, आपको अलाउ एक्सेस देना होगा फ्रंट कैमरा के लिए, इंटरनेट के लिए। तो ऐसा नहीं करना, ये कोई फ्रॉड साइट नहीं है, एग्जैक्ट साइट है। आप करेक्ट इसके अंदर कैमरे की परमिशन दे और इसके अंदर जो फोटो भी ले गए और वीडियो बनाएगा। तो इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो मैंने जो डिटेल डाल रखी है कि सबसे पहले भर दिया है इसके अंदर आधार कार्ड नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर भर दिया और ईमेल एड्रेस भर दिया। तो ये क्या है, मैंने हिंदी का स्टेप इंग्लिश का स्टेप दोनों बताया, इसलिए मेरे पास डबल डबल हो गया और वीडियो लेंथी हो गया। कोई बात नहीं, एक बार हिंदी भी देखो और इंग्लिश भी देखो, तो समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो ऊपर बटन है, आप चाहे तो हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी कर सकते हो। जब ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई करते हो, तो आपके आधार कार्ड के ऊपर नाम क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट, करेक्ट नाम लिखना है इसके अंदर और टिक करना है। टिक करने के बाद आप स्कैन बटन दबाएंगे। स्कैन बटन दबाने से क्या होगा, ये फिर वही बोल रहा है, क्या आप फेस स्कैन की इजाज़त दे रहे हो? तो हम यस करेंगे, यस करेंगे तो हमारा कैमरा फेस स्कैन करना शुरू करेंगे। ये 25 टू 30 सेकंड का प्रोसेस होता है और इसमें ये मैं बता दूं कि आपको यदि जब इसके अंदर फेस का स्कैनिंग कर रहे हो, फेस स्कैन करने के दौरान क्या होगा, आपका फेस में जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने ले लिया तो इधर फेस में अच्छी रोशनी है, इधर की तरफ अंधेरा है, मेरा कैमरा इधर है। तो हमेशा ऐसा करना है कि आपका देखो मेरे सामने मेरे चेहरा कर रहा हूँ, चेहरे को डार्क कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, तो मेरे सामने होना चाहिए मेरा कैमरा, इस तरह से होगा। और कैमरे के अंदर मेरे यहाँ पे जब मेरा फ्रंट कैमरा है तो कैमरा मेरे आंखों के आई साइड के बराबर होना चाहिए। दूसरा बात, हाइट को मैंने बता दिया, साइड से दिखा देता हूं मैं कि मेरा कैमरा कितना है, मेरा इस जगह हाइट होना चाहिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन है। और दूसरा, मैं यहाँ रखता हूँ, गलत पोजीशन, मैं यहाँ रखता हूँ, गलत पोजीशन। तो ये है, ये एग्जैक्ट पोजीशन है कि जो कैमरा का जो टॉप लाइन में कैमरा रहता है आपका पोर्ट्रेट कंडीशन पे, तो वो आपके चेहरे के सामने आपने रखना होगा। दूसरा, रोशनी कैमरे के पीछे से आना चाहिए। अभी मेरे कैमरे के पीछे से मुझे रोशनी मिल रही है तो मेरा फेस ठीक से दिखाई देगा। दूसरा, ऐसे 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 करके डांस नहीं कराना। मोबाइल फोन को स्टैटिक पकड़ो। यदि आप बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है या आपका हाथ में वाइब्रेशन है तो स्टैंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
छोटा से भी तरीके से पकड़ सकते हो। तो इसको मैंने जो दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, साइड से देखोगे तो ये इसके अंदर क्या होगा कि आपका पर्टिकुलर वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हर एक मैंने फोटो के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़े। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों को ट्रांसलेशन करके पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है। तो अभी आपका जैसे ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई करवा दिया था, उसमें फोटो खींचा था और वो डाटा डाला था। अब आप पेंशनर को पहली बार क्या करोगे, ऑपरेटर के लिए जो डाला सेम चीजें, सेम आदमी अपनी ही डिटेल डाले। यदि आप चाहते हो कि मैं ऑपरेटर अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ, या अपना बेटा ग्रेजुएट है, बेटी ग्रेजुएट है, और वो अपना उनके फोन से ये काम करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, ऑपरेटर उनको बना दो। आप तो पेंशनर है, और वो कितने भी पेंशनर का इसके अंदर कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर जो मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपने आधार कार्ड का, मोबाइल नंबर का, ईमेल का आईडी कर दिया, मैंने अपनी डिटेल्स को थोड़ा हाइड कर दिया है। मैं एक डेमो दे रहा हूँ, डेमो देने के अंदर मेरे आधार कार्ड और मेरा मोबाइल नंबर शो कर सकता हूँ, लेकिन करना किस लिए, मैं सिखा रहा हूँ तो उसका बेनिफिट समझो, आप उसकी डिटेल के ऊपर ध्यान मत दो। तो आपने पहले इसमें देखो, ईमेल आईडी, पेंशनर यदि सीनियर है, सिटीजन है, बुजुर्ग है, ईमेल आईडी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर और अपना उसका आधार कार्ड नंबर या वीआईडी नंबर डालकर ही स्टार्ट कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करने के बाद आपने पेंशनर का डाटा भरेंगे। अब पेंशनर का डाटा क्या भरेंगे, पेंशनर का डाटा भरने के लिए मैं ऐसा ऐसा बता देता हूं कि यदि आपने पेंशनर का डाटा भर रहे हो तो क्या करोगे। अपना सबसे पहले तो आधार कार्ड में आपका नाम किस तरह से लिखा हुआ है, तो जो आपका पीपीओ के अंदर नाम है, आधार कार्ड का नाम मैच होना चाहिए। नहीं है तो भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए अपना बंदोबस्त कर ले। अब बंदोबस्त कर लोगे तो आपका क्या है, करेक्ट नाम यहाँ पे लिखोगे, और इसमें जो पेंशन किस तरह का मिल रहा है, जैसे इंडिविजुअल पेंशनधारी है, फैमिली पेंशन मिल रहा है, कोई मेडिकल पेंशन मिल रहा है, सर्विस पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन कितना तरह की हो सकती है वो तो आप जानते हो, बहुत तरह की पेंशन है, हर एक के लिए ये काम करेगा। मैं अभी जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करके रिटायर्ड है, उनको पेंशन मिल रही है, उनके लिए मैं एक डाटा एंट्री का तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे टाइप ऑफ पेंशन है, कोई मान लो डिफेंस है, कोई रिटायर्ड हो रखा है, तो अपना सर्विस पेंशन यहाँ पे करेगा। फिर दूसरा है कि सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी, तो आप कहाँ से आपकी पेंशन सैंक्शन हुई थी, किसने आपकी पेंशन लागू की थी। तो जैसे डिफेंस पर्सनल होती है, उनके लिए पीसीडीए इलाहाबाद होता है। तो इसमें क्या है, पीसीडीए पे आप सिलेक्शन करोगे ऑप्शन में। अब पीसीडीए के बाद में आपने ऑप्शन में कर लिया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी कौन है, तो अभी स्पर्श के अंदर डाटा माइग्रेशन तकरीबन तकरीबन हो गया है, नहीं हुआ है तो पीसीडीए से चलेगा, नहीं तो वो स्पर्श कर देंगे। और फिर फाइनल एजेंसी भी स्पर्श ही आप कर सकते हो। जब ये कर दिया तो आपने क्या है, स्पर्श का पीपीओ आपके पास है, तभी आप स्पर्श का पीपीओ भरेंगे। यदि आपके पास आईडी है तो लास्ट 2 डिजिट इसमें लेस कर देंगे। जैसे 01 लास्ट में है, इसका मतलब आप सर्विस पेंशन है, 02 है तो फैमिली पेंशन है। ऐसा मल्टीपल टाइम पे आपके जब जब पीपीओ रिवाइज होंगे तो नंबर बढ़ते रहते हैं। जब ये डिटेल मैंने एक बार भर के दिखा दिया कि जैसे यहाँ पे देखोगे आप, सर्विस पेंशन में पीसीडीए इलाहाबाद का मार्किंग कर दिया, और आपने बाकी डिपार्टमेंट का उसमें नाम ऐड कर दिया, नाम ऐड करने के बाद सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये क्या बोलता है, आप अपना पीपीओ के लिए फाइनल कर रहे हो। यदि एक से ज़्यादा पीपीओ है किसी के पास,
मान लो पहले डिफेंस में वो नौकरी किया है, बाद में डिफेंस के अंदर ही एक सेकंड ऑप्शन होता है डीएससी वाला, जो सिक्योरिटी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें नौकरी किया, उसकी पेंशन है। और वो कोई मेडिकल कैटेगरी है तो मेडिकल का पेंशन है। तो 3-3 पीपीओ होंगे, तीनों पीपीओ की एंट्री करेंगे और उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। तो ये फिर परमिशन पूछेगा, जैसे पूछ रहा है भाई आप क्या फेस स्कैन करने के लिए एग्री हो? एग्री हो तो यस करना है, टिक करना है, और आपका खुद का फेस दिखने लगेगा। वही बताया, फ्रंट की लाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, हिलाना नहीं है। आपका फेस देखने के टाइम पे 25-30 सेकंड के अंदर एटलीस्ट 2 बार आंखों की पलक झपकना जरूरी है। पोजीशन मैंने बताया कि आपका आंखों के बराबर ऊपर का टॉप लाइन होना चाहिए, और कोई एक गाल में छाया एक में धूप जैसा नहीं होना चाहिए। जब ये रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके, जैसे कि आ गया है, मैंने भरा और इसमें डिटेल हो गया, पीपीओ नंबर आ गया और ये जीवन प्रमाण पत्र आईडी आ गया। अब ये एक ऑप्शन आता है कि आप इसको सबमिट कैसे करना है। यहाँ पे डायरेक्ट ओके करोगे, सबमिट हो जाएगा। नो नीड सेंड हार्ड कॉपी, इवन नो सेंड ईमेल को। यदि आप चाहते हो कि ये ऑटोमेशन के जरिए मैं इसे नहीं भेजना चाहता हूं, उस कंडीशन पे क्या है, आपका जीवन प्रमाण पत्र की डेट से जीवन प्रमाण पत्र स्टार्ट हो जाता है। आप लेट भेजोगे कोई फायदा नहीं है, भेजोगे या तो हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपना सिग्नेचर करके भेजना पड़ेगा साथ में, या फिर उसको स्कैन करके और ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल नंबर मैंने पहले दे ही दिया है, तो और अपना अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के थ्रू ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने रूल रेगुलेशन पूरे बता रखे हैं, जो इधर से देख लो आप। इन रूल रेगुलेशन को यदि आप डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये डी कर दूंगा, और आप कमेंट करके जरूर डालें कि ये डिस्क्रिप्शन हिंदी में क्यों नहीं है, इंग्लिश में क्यों नहीं है, उर्दू में क्यों नहीं है। आप जो चाहो वो लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन मेरे पास जो मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर जो लिमिट है वो ओनली 5000 करेक्टर का है। तो मैं इसमें हिंदी इंग्लिश दो ही ऐड कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा ऐड करने के लिए मेरी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में मैं चाहे तो आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, इसके साथ आप कैप्शन ऑन कर दे, सीसी पे क्लिक कर दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्क्रीन में टाइप करके भी दिखाएगा। तो आपकी चॉइस है, कैप्शन आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो। तो ये प्रोसेस के मुताबिक आपका तकरीबन काम तो हो चुका है। अब इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, आपने यदि अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना लिया है, आपने सबमिट कर दिया है, क्यों ना दूसरों को भी ये सहायता दी जाए। कोई रूरल लोकेशन पे रह रहा है, जहाँ पे अच्छे रोड और ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, कुछ मेडिकल कैटेगरी से क्षतिग्रस्त है, भाई उनको घर बैठे बैठे लाइफ सर्टिफिकेट बनना चाहिए। इसीलिए मैंने ये भेजा, इस वीडियो का फायदा उठाओ। और मैंने ऐप डाउनलोड करने के लिए बताया था ना, ये देखो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा, मेरा ईमेल आईडी लिख दिया। ईमेल आईडी अपना लिखना नहीं चाहिए, मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। कभी आप चाहे तो मेरे को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन कमेंट करना नहीं बोलना। ईमेल आईडी में बहुत ईमेल आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके नीचे क्या करेंगे, ईमेल आईडी के नीचे कैप्चा कोड भरेंगे। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप खुद पेंशनर हो, कोई भी अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर सकता है। बस लेटेस्ट फोन हो, एंड्रॉयड 8 के बाद 9 एंड अबव होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं याद दिला दूं, आपको ईमेल आईडी भी दिख रहा है, फोन नंबर भी दिख रहा है, आप डायरेक्ट भी सपोर्ट ले सकते हो। मेरे से लेना है मैं तो दे ही दूंगा। दूसरा है कि आपने जब एक दूसरे को ये वीडियो को यदि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो नई नई जो जीवन प्रमाण की आएगी, या कोई सोचता है कि मुझे ईसीएचएस के बारे में भी वीडियो बनाओ, भाई मैं ईसीएचएस की वीडियो का प्लान तो कर रहा हूँ, मेरे को भी चाहिए ना, 2 घंटा 2.5 घंटा चाहिए।
और उसके लिए बनाऊंगा, आपको किसी ईसीएचएस सेंटर में जाके वेटिंग लिस्ट में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। अपना बुकिंग स्लॉट घर बैठे आप बुक कर सकते हो। उसके लिए कमेंट करो, जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। अब मैंने ये तो डाल ही दिया, आपके पास है। ईमेल को लिंक करेंगे, ईमेल में आ जाएगा। फेस आईडी का ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया, फोन को एक बार रिस्टार्ट करना नहीं भूलना। दूसरा, जब भी आप काम करते हो तो उस टाइम पे आपने याद रखना है कि तुरंत इसके ऊपर ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको शो करेगा, उसका ओटीपी दिखाएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है सेम फोन में आने से। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट होते हैं ना, सबके अंदर लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। देखो मेरे मेल में आया हुआ है, एक ओटीपी आया, मैंने ओटीपी भी दिखा दिया। ऐसा ओटीपी वगैरह दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक ओटीपी 1 घंटे के लिए काम करता है। उस ओटीपी से कोई क्या कर लेगा? मेरे नाम पे कोई ईमेल पे कोई ओटीपी भेजेगा तो मैं ही भेज रहा हूं ना, कोई दूसरा आदमी भेजेगा और मेरा देखेगा। मेरा वीडियो अपलोड हो रही है 1 घंटे के बाद जाके, तो कोई ओटीपी का कोई कुछ नहीं कर सकता उस ओटीपी का उसी टाइम पे। तो हमने क्या है, सर्च ऐप के अंदर जाके देखो, जीवन वर्ड लिखा, हमने सर्च किया, ऐप का आइकॉन था। ऐप कैसा खुल रहा है अब देख लीजिए, इसी तरह का खुलेगा। और ये दिखाएगा कि आपके अंदर बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक मतलब रेटिना स्कैन भी होता है, अंगूठे का निशान भी होता है। तो मेरे पास तो दोनों की सुविधा है। आपने यहाँ पे कर दिया कार्रवाई और इसमें यस कर दिया, यस कर दिया तो ऑप्शन आएंगे। यदि आपने फिंगर अथेंटिकेशन डिवाइस लगा रखी है तो फिंगर अथेंटिकेशन डिवाइस में जरूर दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। तो पहले मैं एक बार जो आपको डिवाइस पे है कि मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, दोनों को मैं कार्रवाई करने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस दौरान पे क्या है, आप दोनों चीज़ को देखेंगे। तो इस तरह का कार्रवाई करने से आपने ऐप में सर्च किया, ऐप इंस्टॉल किया, रन किया, और ये मैंने सारी सर्विसेज को ले जा करके मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर को मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया, अब मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्डर ऑफ कर दिया, मेरे वीडियो का हो गया काम खत्म। तो अब मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या है, मैं इसको किस तरह से यूज करके आपको बताऊंगा और ये यूज कैसे कर पाएंगे। तो मैं इसको तो रख देता हूँ साइड में। अब आप बोलोगे कि मेरे डिवाइस में यदि मैं यहाँ अंगूठा लगा करके और अपना करना चाहता हूँ, फेस नहीं करना चाहता हूँ, क्यों मुझे ज़्यादा सहूलियत चाहिए, किसी की आंखें पूरी नहीं खुलती है तो फेस स्कैनिंग का दिक्कत आ जाती है। ऐसे ऐसे करके आप नज़दीक में कम से कम 6 फीट से लेके 10-12 इंच तक इसको लेंथ रखेंगे। अब किसी की आंखें इतनी बहुत ही कम खुलती है, तो जब तक रेटिना स्कैन नहीं होगा नहीं होगा। तो फेस में अच्छा रोशनी होना चाहिए, फेस एक्टिव दिखना चाहिए, सफिशिएंट रोशनी होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बाद में अब आप चाहते हो कि एक लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह का आता है, तो लाइफ सर्टिफिकेट मैंने बताया कि कोई आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है और आपका ऑथेंटिकेट हो गया और उनको रिसीव हो जाता है, तो आपका सैलरी डिपार्टमेंट भी आपको सूचना देता है। अब मैं ये बता दूं कि आपको मेरे को आराम से मैं अपना ये इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, और मेरे पास जो भी रखा हुआ डिवाइस है वो डिवाइस बता देता हूँ। मेरे पास मॉर्फो का डिवाइस है। जब आपको मैं बोलूँ कि आप यदि अपना फिंगर अथेंटिकेशन डिवाइस इसमें लगाते हो तो याद रखो, वो डिवाइस जैसे मंत्रा की है, मोरपो है, 7 8 10 कंपनी है, बहुत कंपनी है। मैं सभी कंपनियों के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा कोई प्रमोशन वीडियो है ये।
मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन, मैं चाहता हूँ बुजुर्गों की सहायता करने के लिए। तो मेरा मकसद वो है। आपको यदि अच्छा लगे, बताओ उनको, जानकारी दो, वीडियो देखेंगे, समझेंगे, और नहीं आया तो मेरे को दोबारा कमेंट करके देखेंगे। यदि आपके फ़ोन पे किसी तरह का एरर आता है, कोई ऑप्शन आता है, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। मैंने ईमेल आईडी आपको बता ही दिया। मेरा सिर्फ नाम सर्च करना काफ़ी है, चाहे यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, या फिर सर्च इंजन बहुत से हैं, किसी के अंदर भी सर्च कर सकते हो, तो आराम से मिलेगा। रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कॉल करना है तो मुझे दिन में बता दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कॉल पे बाद में करना है, तो कोई बात नहीं, मैं लेट सेट भी फ़ोन उठाऊंगा, लेकिन वो आप पहले से प्री रिक्वेस्ट दिया हुआ रहेगा। तो मेरे व्हाट्सअप में मैसेज होगा, किसी दिन में कोई काम में इम्पोर्टेंट किसी टास्क में बिजी रहता हूँ। मेरा पब्लिक सेवा का काम है, वही मकसद है। मैं अपना किसी जगह कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? पब्लिक सेवा का है। कुछ ना कुछ मेरे को मेरा खर्चा चलने के लिए काम है। मेरे पास आसपास देख रहे हो, कुछ ना कुछ आसपास बैकग्राउंड में सीन देख रहे हो। मेरे पास अपना हुनर है, मेरी अपनी टैक्टिस है, अपना काम है। तो मुझे सफिशिएंट जानकारी है, मुझे अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आपके नए बच्चे होंगे जो चाहते हैं इस तरह के काम में, तो मैं उनकी गाइडलाइन करूँगा। नए नए जॉब, नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे एआई के बारे में पढ़ने के लिए बेस्ट एडवाइजरी करूँगा। यदि कोई फॉरेन एजुकेशन का प्लान करता है और उसके अंदर कोई फीस वगैरह जमा करता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मैं बता देता हूँ, 7% से लेकर के तकरीबन 14 से लेकर 17% तक आपके बैंकिंग खर्चे के ऊपर आपके फीस डिपॉजिट में खर्चा होता है। वो तकरीबन तकरीबन मैं पूरा पैसा बचा सकता हूँ। सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स होता है। कमेंट करेंगे, मैं मेरी वीडियो का उसका लिंक दे दूंगा। मेरे पास कुछ प्राइवेट वीडियो है जिनको कोई नहीं देख सकते, यूट्यूब में मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ है। उनके रीजन है, कुछ चीज़ें कुछ इंसानों को पसंद नहीं आती। हमारा जो रिलीजियस सिस्टम ऐसा है, इसके अंदर सबको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले क्या होता है, फिंगर ऑथेंटिकेशन की डिवाइस में बता देता हूँ। उसके लिए उसका ड्राइवर लोड करना पड़ता है, मेरे पास भी है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यदि आप स्मार्टफोन चलाते हो, स्मार्ट मीडिया में अलर्ट हो, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, तो मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बता दूं। इस तरह के सिक्योरिटी टोकन्स होते हैं जो डाटा को आपका साइनिंग और ऑथेंटिकेशन कर देते हैं। ये तो मैंने टैग लगा रखे हैं, इस तरह के डिवाइस होते हैं। मेरे पास इनका डिस्ट्रीब्यूटर है और मैं कई स्टेट्स का इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो ये डिवाइस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, आपका आधार कार्ड या फिर आपका फिंगर ऑथेंटिकेशन या आपका रेटिना स्कैन किया हुआ डाटा, ये एक अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट के साथ में अटैचमेंट हो सकता है। आपका ईमेल का पासवर्ड आप किसी को भी दे दिया, कोई ईमेल के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं पढ़ सकता। आपके गूगल ड्राइव को आपने इससे सिक्योर कर दिया, तो गूगल ड्राइव इनक्रिप्ट हो गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं उनके लिए आजकल एंटीवायरस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फायरवॉल और ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी हो गया। तो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के बारे में यदि आपने कमेंट करके डालेंगे, मैं ज़रूर इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैं रख देता हूँ साइड में, और अभी का मेरा मेन टारगेट था कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये कैसा चीज़ होता है और कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है, ये मैंने आज से 5 साल पहले लिया था, 5 ईयर्स वारंटी। इसके अंदर मेरा
₹366 पर ईयर के हिसाब से मेरा इसमें वारंटी एक्सपेंड मिला था। एक्चुअल कॉस्ट इसका ₹3000 था और 5 इयर्स के लिए मैंने ₹1500 लगभग इसमें एक्सपेंस किया था, तो 4500 के लगभग हुआ था। और इसके अंदर यदि आपका वारंटी के दौरान है तो जिस कंपनी का ये डिवाइस होता है रिचार्ज भी वही कंपनी करती है। ये जैसे मोबाइल फ़ोन की सिम कार्ड रिचार्ज होती है वैसे रिचार्ज करना होता है। इसके अंदर इनबिल्ट जो आपका डाटा इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी है, आप यदि फिंगर ऑथेंटिकेशन इसमें करते हो तो इसके अंदर जा कर के ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये मैंने इसमें ये यूएसबी वाला लिया कि मैं कंप्यूटर में इजीली काम ले लूँ। और इस तरह का कन्वर्सन है, ये तो मैंने टाइप सी कन्वर्सन वाला लिया है, लेकिन माइक्रो यूएसबी वाला भी कन्वर्टर है यदि मैं पुराने फ़ोन जो एंड्रॉयड 8 और 9 में इस्तेमाल करूँ। 9 के बाद वाले जितने सिस्टम है टाइप सी है मेरे पास, ज़्यादातर मैं टाइप सी फ़ोन ही यूज करता हूँ, तो टाइप सी पोर्ट्स के लिए मैं एक कनेक्टर को इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस कनेक्टर के अलावा मल्टीपल टूल मैं इसमें लगा सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, वो भी मैं डिवाइस दिखा दूंगा कि वो दो दो चीज़ कैसे कर सकते हैं। आपने मान लो पूरा एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, आपने एक सोसाइटी बना रखी है, आपका ट्रस्ट कोई है, मंदिर है, कहीं पे आप सारे योगा करते हैं इकट्ठे, और उन सब का एक ही दिन में मान लो किसी को लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के शौकीन है, तो उस टाइम हो सकता है आपका बैटरी फ़ोन का डिस्चार्ज होगा तो बार बार चार्ज करना पड़ेगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए अभी अभी मैं जस्ट इसके बाद एक इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे इजीली ये कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये डिवाइस को कैसे है। इसको सिर्फ सीधा, ये देखो इसमें वायर बहुत लंबा है, आराम से ये 2 मीटर तक लंबा रहता है, जिसको इजीली लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने डिवाइस में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो इंसर्ट कर दिया, ये यहाँ पे देखा होगा आपने कि यहाँ पे मेरे को डिवाइस की डिटेल्स आई है। डिटेल्स में मैं देखो इसमें से आपको ये कर देता हूँ मैं अपना, ये देखो ऑटोमेटिकली इस डिवाइस का नाम आया। तो ऑटोमेटिकली डिवाइस का नाम आया तो इस डिवाइस में यहाँ पे ये आरडी सर्विसेज हो गया। ये आरडी सर्विसेज को यदि ओपन कर देंगे तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूंगा। ओपन कर दूंगा तो ये डिवाइस को लिए अलाउ करने के लिए बोलेगा। ये डिवाइस को मैं ओपन कर देता हूँ और ये मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद एक बार इसमें अंगूठा का निशान लगा दिया और ये डिवाइस एक्टिव हो गया है। अब ये एक्टिव हो गया तो मैं इसमें जीवन प्रमाण की कोई भी डायरेक्ट साइट खोलूंगा और उस टाइम पे ऑथेंटिकेट कर लेगा। अब मैं बताना चाह रहा था कि यदि मैं इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन पे कहीं काम कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में इंटरनेट चलाना है, कीबोर्ड जोड़ना है, माउस जोड़ना है और वायर इस्तेमाल करना है और मेरे को ये डिवाइस भी लगाना है, तो किस तरह से लगा पाऊंगा? ये वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, तो इसके बारे में भी मैं जल्दी बता देता हूँ। तो अब मैं बता दूं कि इस तरह का एक डिवाइस मिल जाता है जिसे इसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स है, जिस पोर्ट्स को मैं यहाँ पे फ़ोन के पीछे लगा सकता हूँ आराम से। फ़ोन के पीछे लगा दिया। अभी इस डिवाइस के ऊपर देखो यहाँ पे एक HDMI पोर्ट है, ये देख रहे हो। इससे हम किसी टीवी के स्क्रीन के अंदर प्रोजेक्टर करके हम दिखा सकते हैं पब्लिक को, सबको, कि आपका डॉक्यूमेंट हम क्या कर रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन है। लेकिन पर्सनल डिटेल शेयर नहीं की जाती, इसलिए हम ये सिर्फ एक छोटे मॉनिटर पे लगा देते हैं ताकि वो आराम से बुजुर्ग आदमी बिना चश्मा के इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और उनकी वीडियो को उसमें देखने से उनको लगता है कि मैं सही तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, और वो मॉनिटर के पीछे हम कैमरा फिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पे देखो USB 3.0 पोर्ट्स है। USB 3.0 पोर्ट्स को पहचानते कैसे हैं, ये इस तरह से कोई भी एक केबल देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह की केबल में जो ब्लू कलर का निशान रहता है USB 3.0 पोर्ट्स है। अब मैं मान लो ये पावर बैंक है, पावर बैंक में ये मेरे केबल को एक को लगा दिया है और इस पावर बैंक की जो वायर है, इस वायर को मैं जा कर के यहाँ पे
देखो इस डिवाइस के अंदर ये पावर आ गया है। पावर आ गया तो यहाँ पे एक टाइप सी फीमेल पोर्ट्स है। इस फीमेल पोर्ट्स के ऊपर जा कर के मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये अटैच कर दिया। इस अटैच करने से क्या हो गया, इसमें पावर इन हो गया पावर बैंक से। इस पावर बैंक से, और ये देख पा रहे हो आप, तो ये पावर इन हो गया। पावर इन हो गया तो फोन अभी चार्ज हो रहा है। अब इस चार्ज होते होते मैं चाहता हूँ इसमें जैसे कीबोर्ड अटैचमेंट करना चाहता हूँ या माउस अटैचमेंट कर सकता हूँ। तो ये दो पोर्ट्स मेरे पास खाली है जिसमें मैं कीबोर्ड माउस दोनों अटैचमेंट कर सकता हूँ। तो दोनों से तो टच स्क्रीन रहता है तो ज़्यादातर माउस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कीबोर्ड्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसमें छोटा स्क्रीन रहता है फास्ट वर्क करने के लिए। तो ऐसा है जैसे ये USB कीबोर्ड है तो इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और दूसरा है जो मैं इधर से ले लेता हूँ कि मेरी जो ये डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए भी मेरे पास USB है, और इसका जो ये कन्वर्सन है, ये कन्वर्टर मैंने हटा दिया है कि मेरे को डायरेक्ट नहीं लगाना, अभी इस डिवाइस से लगाएंगे। तो इस वाले डिवाइस से भी मैं इसको जोड़ सकता हूँ। यहाँ पे हो गया। तो मेरा क्या है, बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पे अटैच हो गया और ये स्क्रीन पे दिख गया है। तो ये देखो दो चीज़ों का काम हो गया। अभी यहाँ पे एक पोर्ट खाली है। अब यहाँ कीबोर्ड जोड़ दूँ, माउस जोड़ दूँ, कुछ और चीज़ जोड़ दूँ, या कोई चाहता है कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट तो आप तो मेरे को ब्लूटूथ से मोबाइल फ़ोन में नहीं चाहिए, मेरे को तो कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को तो डिजिटल सर्टिफिकेट अपने डिजिटल डिवाइस में अब तो इस डिवाइस के लिए भी इंक्रिप्शन कोड होता है, लेकिन ये मैं जनरली आपको एक तरह से पेन ड्राइव दिखा रहा हूँ। तो पेन ड्राइव का जैसे इसमें भी आप पासवर्ड डाल सकते हो, इंक्रिप्शन कर सकते हो, उसका सेपरेट वीडियो बता दूंगा मैं। तो इस डिवाइस को मान लो हमने इसके ऊपर अटैचमेंट कर देते हैं, ये अटैचमेंट कर दिया। अब इस डिवाइस के जरिए यहाँ पे दिखा दिया है, देखो इसके अंदर आ गया है कि ये पावर एक्स्ट्रा आपकी डिवाइस अटैचमेंट हो गई है। और इस डिवाइस को क्या आप ओके कर देते हैं तो ये डिवाइस इसके फ़ोन की मेमोरी में जुड़ गया। फ़ोन है 1 TB वाला, 1 TB वाला इसमें पेन ड्राइव है, तो फ़ोन की अभी कैपेसिटी हो गई है 2 TB। तो ऐसा दोनों को फैसिलिटी हो गया। तो ये यूज करने का एक अच्छा तरीका बता दिया मैंने, ये चीज़ बता दिया। इन चीज़ों के बगैर आपको मैंने शुरू में बता दिया, देखो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए है और आपका फास्ट फंक्शन में मोड काम करने के लिए। तो जस्ट आपको मेरे को ऐसा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और हर तरह की इन्फॉर्मेशन है आप जब देखते हो चलाते हो तो अपना कोई आप YouTube के अंदर यदि जाते हो तो YouTube के अंदर सिर्फ अपना एक नाम को सर्च कर लेंगे, आपका ऊपर नाम लिख के सिर्फ एक नाम सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट एक लोगो दिख रहा है, ये हमारा एक चैनल है। इस चैनल के अंदर आपको सपोर्टिंग हेल्प मिलेगी, और दूसरा एक है जिसमें नेचुरल आइटम के बारे में ये लोगो मिलेगा अभी। तो इस चैनल में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोनों चैनल को यदि आपने कमेंट पढ़ा तो बहुत इन्फॉर्मेशन है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आपकी सहूलियत है। यदि आप लाइक करते हो आपका इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर होता है और आप इसमें फेमस होते हो और एक मेरे को सपोर्ट करते हो। सब्सक्राइब करते हो तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको इंटीमेशन आएगा, चाहे मेरी प्राइवेट वीडियो हो इंटीमेशन आएगा, वीडियो नहीं चलेगा। लेकिन मेरे को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्राइवेट वीडियो जो हमको दिखाने लायक है आप दिखा सकते हो, तो मैं प्राइवेट वीडियो क्यों हो सकती है इसके बारे में भी आप कमेंट करो तो मैं उसमें भी डाल दूंगा। तो अलग अलग तरह की है जो वीडियो में भी कैटेगरी है। मेरे चैनल्स के अंदर मैं लिस्ट बता दूं आपको कि जैसे एक चैनल ओपन किया, अब इस चैनल ओपन करने के दौरान में यहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट, तो ऐसा प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 8 से 10 प्लेलिस्ट मिलेगी। 8 से 10 प्लेलिस्ट में सारी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, किस तरह की वीडियो आप चाहते हो वैसी चीज़ को शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके। यदि अच्छा लगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे अगली वीडियो टाइम से रिमाइंडर करने के लिए मुझे कमेंट करके डालो।